हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए मैथ्स पेपर 2 में जो है एक नए टॉपिक पर जो है डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं सीटेट में। तो देखिए, त्रिभुज के कोणों के आंतरिक समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण जो है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज जो है हम वो समझेंगे। तो देखिए, त्रिभुज के कोणों के आंतरिक समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए कि ABC जो है हमारा क्या है, त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए कि जो B है और C है, ठीक। तो देखिए B जो है, B को यहाँ पे देखिए कि जो BD है वो B को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका एंगल C है वो आपका CD द्वारा जो है आपका दो बराबर भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब देखिए कि B और C के समद्विभाजक द्वारा जो है एक कोण बनाया गया BDC। तो अब इस एंगल BDC की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, तो इक्वल टू होता है 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का हाफ, तो मतलब एंगल ए का हाफ, ठीक। तो अगर आपसे एग्जाम में जो है त्रिभुज के कोणों के आंतरिक समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण की वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का हाफ कर देना है। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस या क्वेश्चन देखिए इस पर कैसे पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं। यदि एंगल BDC इक्वल टू 102 डिग्री है तो एंगल A इक्वल टू क्या आएगा। तो अब देखिए, तो यहां पे हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं। तो देखिए, एंगल B का समद्विभाजक और एंगल C का समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहा है, D पर मिलते हैं। यदि एंगल BDC जो आपका ये BDC है, जो समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण है, इसकी वैल्यू दी गई है 102 डिग्री दी गई है। तो कह रहा है एंगल A की वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपने एंगल BDC के लिए पढ़ा था कि जो आपका एंगल BDC की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का हाफ, एंगल A का हाफ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एंगल BDC की वैल्यू दी गई है 102 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A का हाफ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, इधर 90 डिग्री इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 102 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो गया, एंगल A/2। अब देखिए 102 डिग्री में जब 90 डिग्री जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 12 डिग्री बचेगा इक्वल टू एंगल A/2। अब देखिए 2 इधर अपॉन में इधर आएगा तो इनटू में, तो 2 इधर देखिए अपॉन में है, इक्वल के साइड जाएगा तो आपका इनटू में। तो देखिए 12 इंटू 2 इक्वल टू एंगल A। तो अब देखिए 12 गुना कितना होता है, 24, तो 24 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 24 डिग्री आ गई। आपसे पूछ रहा था कि एंगल A की वैल्यू जो है क्या होगी, तो एंगल A की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 24 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका A ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री का है तो त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण है। तो देखिए हम इसको फिगर से समझते हैं कि ABC जो है आपका एक त्रिभुज है। अब इसका एक कोण क्या है, 100 डिग्री का है। तो हमने मान लिया कि जो एंगल A है उसकी वैल्यू 100 डिग्री है।
अब देखिए क्या करें, तो त्रिभुज के शेष कोण, तो शेष कोण आपके क्या बचे, बी और सी के समद्विभाजक के बीच का कोण है। तो अब बी का समद्विभाजक ले लिए और सी का समद्विभाजक, मान लिया कि ये जो है डी पॉइंट पे मिलते हैं। तो कह रहा है कि त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण है। तो अब देखिए समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण क्या है, एंगल बी डी सी। अब यही कह रहा है कि समद्विभाजक के बीच का कोण है, वही आपको बताना है। तो मतलब एंगल बी डी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए एंगल बी डी सी की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वल टू होगा आपका 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का हाफ, तो एंगल ए का हाफ। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एंगल ए की वैल्यू क्या है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री अपॉन 2, तो 90 डिग्री प्लस 2 5 जा 10 2 0 0, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो आपका कितना आ गया 140 डिग्री। यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।